नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। अलीगढ़ में राम बारात निकालने पर बवाल, डीएम एसएसपी को घेरा, उपद्रवियों ने तलवार लेकर विरोध किया। अलीगढ़ में रविवार रात राम बारात निकालने के दौरान बवाल हो गया। दूसरे समुदाय के 70-80 लोग हाथ में तलवार लेकर बारात को रोकने सड़क पर उतर गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद लाठी डंडे चले, इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। बवाल की सूचना पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नेथानी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों को खदेड़ा गया। हालांकि एक समुदाय के गुस्साए लोगों ने डीएम और एसएसपी का ही घेराव कर दिया। इस दौरान योगी जिंदाबाद के नारे लगे। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं। पीएसी तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी खंगाल रही है, जिससे हंगामा करने वाले लोगों की पहचान की जा सके। एक समुदाय ने पुलिस को 150 उपद्रवियों के खिलाफ तहरीर दी है। एक गिरफ्तार भी हुआ है। मामला चंडौस कस्बे का है। चंडौस कस्बे में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी ने राम बारात निकाली थी। टिकट कटा तो फपक पड़े पूर्व विधायक यादवेंद्र, बोले कमलनाथ को मजा चखाऊंगा। 12 सीटों पर उम्मीदवार के विरोध में कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस को कुछ जगह अपने कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 12 विधानसभा सीट दतिया, नागौद, इंदौर 4, खरगापुर, महाराजपुर, नरियावली, सुवासरा, उज्जैन, उत्तर ग्वालियर ग्रामीण, धर्मपुरी, आलोट और बिजावर में कांग्रेस प्रत्याशियों का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सतना जिले की नागौद सीट से 2013 में कांग्रेस विधायक रहे यादवेंद्र सिंह ने टिकट कटने के कुछ ही घंटे बाद भोपाल में बसपा ज्वाइन कर ली। वे अपनी पीड़ा बताते हुए फपक कर रो पड़े। यादवेंद्र सिंह ने कहा, ब्योहारी में राहुल गांधी की सभा हुई थी। इसमें अजय सिंह राहुल भैया ने कहा था कि यदि प्रत्याशियों का चयन अच्छा हुआ तो संभाग की 30 में से 24 सीटें आएंगी। हम उनके और कांग्रेस के राइट हैंड थे। हमारे साथ इस तरह हुआ तो मैं अगल बगल में देखूंगा। ये तो नहीं कहता कि कितनी सीटों पर नुकसान करूंगा, मगर जिले में कमलनाथ को मजाक चखाऊंगा। बरेली सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बबलू श्रीवास्तव को ले जाया जा रहा है प्रयागराज। सड़क मार्ग से बबलू श्रीवास्तव को बरेली से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। नैनी सेंट्रल जेल अथवा पुलिस लाइंस में बबलू श्रीवास्तव को रखा जा सकता है। बबलू श्रीवास्तव को गैंगस्टर स्पेशल जज विकास कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया जाएगा। प्रयागराज के बहुचर्चित सराफा कारोबारी पंकज महेंद्रा के अपहरण कांड में होनी है। बबलू श्रीवास्तव की गवाही। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को पेशी पर आने में अपनी जान का डर सता रहा है। बबलू श्रीवास्तव ने बरेली सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की गुहार लगाई थी। हालांकि जिला जज कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को बयान के लिए उसे तलब किया था। बबलू श्रीवास्तव ने अदालत से जेल अधीक्षक और अपने वकील के जरिए कहा था, इतने लंबे सफर में उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए। 2015 में 5 सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा व्यवसायी पंकज महेंद्र को अगवा किया गया था। चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस आई सेंटर में आग लगी। मरीज बचाने को खिड़कियों के शीशे तोड़े। चूहों के तार काटने से शॉर्ट सर्किट की संभावना। चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस आई सेंटर में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। इसका पता चलते ही वहां हड़कंप मच गया। आग सेंटर के बेसमेंट में लगी थी, जिसे बुझाने के लिए तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई गई। शनिवार को पीजीआई में हाफ डे और रविवार को छुट्टी थी। इसकी वजह से सोमवार को भारी संख्या में मरीज आए हुए थे। जैसे ही आग का पता चला तो तुरंत ओपीडी खाली कराई गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान वहां धुआं भरने लगा तो सेंटर के सभी गेट खोल दिए गए, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए। करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह मानी जा रही है। बेसमेंट में रखी करीब 50 बैटरियां आग में जली हैं। एहतियात के तौर पर फिलहाल आई सेंटर की ओपीडी बंद कर दी गई है। आग लगने के बाद यहां मरीजों के परिजन भी भारी संख्या में पहुंच गए। हालांकि फिलहाल किसी मरीज को नुकसान की कोई खबर नहीं है। पीजीआई के सीनियर सैनिटरी अफसर रवि शर्मा ने कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि आग लग गई है, हमारे स्पेशल अटेंडेंट और सफाई वाले सब आग को बुझाने और मरीजों की सुरक्षा में लग गए।
राहुल ने मिजोरम में 5 किलोमीटर की पदयात्रा की। आइजोल में बोले मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया, मगर पीएम एक बार भी नहीं गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को मिजोरम के आइजोल पहुंचे। आगामी चुनाव को देखते हुए राहुल ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचारों को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब यह एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। लोगों की हत्या कर दी गई है, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगता। इससे पहले राहुल ने 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। राहुल ने चांदमारी से पदयात्रा शुरू की, जो ट्रेजरी सवायर पर खत्म हुई। इस दौरान राहुल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरे से राहुल मिजोरम की जनता, खास तौर पर युवाओं को साधने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी छोटे और मध्यम व्यवसाय को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यह भारत के किसानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि नोटबंदी का क्या हुआ। यह हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा आइडिया था जिससे देश को काफी नुकसान हुआ। इससे देश की अर्थव्यवस्था आज तक ठीक नहीं हुई है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।